Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bioaddicted. Myself Ravi, I'm MBBS first year student at Government Medical College नाहन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हिमाचल प्रदेश में अटल यूनिवर्सिटी नेरचौक ने अभी मेरिट लिस्ट जारी की है, उसके बेसिस पर किस कैटेगरी में कितने मार्क्स तक कॉलेज अलॉट हो सकती है। और जाहिर सी बात है इस बार कईयों कैटेगरीज में कट ऑफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कॉलेज वाइज। चलिए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल कैटेगरी में एचपी रैंक 117 और मार्क्स जो है 580 तक अलॉटमेंट हो सकती है। इसमें आप ध्यान दें एचपीआर का मतलब एचपी रैंक है, एस का मतलब स्कोर और कैटेगरी रैंक यहाँ पर मेंशन किए मैंने कैटेगरी रैंक। तो जनरल में नॉर्मली एचपीआर चलती है, एचपी रैंक चलती है। तो जनरल में एचपी रैंक 117 तक लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुई थी। इस ईयर इस रैंक पर 580 स्कोर है तो 580 तक अलॉटमेंट होने के चांसेस है। लास्ट ईयर ओबीसी कैटेगरी में 151 एचपी रैंक पर और कैटेगरी रैंक 14 तक अलॉटमेंट हुई थी। इस बार इस रैंक पर स्कोर जो है 567 है तो 567 के आसपास आईजीएमसी को अलॉट होने के चांसेस हैं। एससी कैटेगरी में एचपी रैंक 320 और कैटेगरी रैंक 19 तक अलॉटमेंट हुई थी और इस बार इतने पर 544 स्कोर है तो 544 तक जो है चांसेस है आईजीएमसी शिमला अलॉट होने के। 345 एचपी रैंक इन एसटी कैटेगरी और कैटेगरी रैंक 18 पर तो 511 पर ये स्कोर बन रहा है। ये रैंक बन रही है 511 पर तो 511 तक आईजीएमसी अलॉट होने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 209 रैंक और कैटेगरी रैंक 14 पर लास्ट ईयर अलॉटमेंट हुई थी और इस बार इस रैंक पर जो स्कोर है 557 है तो 557 के अराउंड जो है कट ऑफ रह सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा के बारे में। टांडा मेडिकल कॉलेज में जनरल कैटेगरी के लिए 147 पर लास्ट ईयर अलॉटमेंट थी। इस साल जो स्कोर इस रैंक पर है 571 है तो 571 के अबव चांसेस है ये कॉलेज अलॉट होने के। पिछले साल अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए बात करें तो 173 पर अलॉटमेंट हुई थी, कैटेगरी रैंक थी 16। इस साल इस रैंक पर 565 के अराउंड स्कोर है तो इसी स्कोर के आसपास जो है ये कॉलेज अलॉट हो सकती है। एचपी रैंक 476 इन एससी कैटेगरी एंड कैटेगरी रैंक 34 पर अलॉट हुई थी तो इस साल इस रैंक पर जो स्कोर है 521 है तो 521 से अबव टांडा कॉलेज अलॉट होने के चांसेस है। एचपी रैंक 379 एंड कैटेगरी रैंक 22 पर अलॉट हुई थी एसटी में टांडा कॉलेज तो इस साल इस रैंक पर 499 स्कोर है तो इस रैंक स्कोर से ऊपर चांसेस है ये कॉलेज अलॉट हो जाए। एचपी रैंक 418 एंड कैटेगरी रैंक 23 इन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अलॉट हुई थी जो ये कॉलेज टांडा कॉलेज और इस साल इस रैंक पर 537 स्कोर है तो इस रैंक तक चांसेस है या इस स्कोर तक चांसेस है ये कॉलेज अलॉट होने के। तो ये रही टांडा कॉलेज के लिए कट ऑफ। अब बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी के बारे में। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी लास्ट ईयर 207 हिमाचल प्रदेश रैंक 207 पर जनरल कैटेगरी में अलॉट हुई थी। इस बार इस रैंक पर स्कोर है 555 तो इस स्कोर से अबव चांसेस है ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। एचपी रैंक 202 और कैटेगरी रैंक 19 इन ओबीसी कैटेगरी में अलॉट हुई थी लास्ट ईयर मंडी कॉलेज तो इस साल इस रैंक पर जो स्कोर है 556 है तो इसके अराउंड ये कॉलेज अलॉट हो सकती है। उसके बाद एचपी रैंक 581 और कैटेगरी रैंक 45 इन एससी पर अलॉट हुई थी मंडी कॉलेज। इस साल 508 स्कोर है इस रैंक पर तो 508 से अबव चांसेस है ये कॉलेज अलॉट हो जाए आपको। एचपी रैंक 442 एंड कैटेगरी रैंक 27 इन एसटी पे अलॉट हुई थी मंडी कॉलेज। इस साल ये स्कोर 489 पर आ गया है। एसटी कैटेगरी में कट ऑफ घटती हुई दिखाई दे रही है, कुछ कैटेगरीज में कट ऑफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एंड में आपको पता लगेगा। एचपी रैंक 547 और कैटेगरी रैंक 31 इन ईडब्ल्यूएस पे अलॉट हुई थी मंडी कॉलेज, लेकिन इस साल ये इस रैंक पर स्कोर है 512 तो 512 तक चांसेस है ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाए मंडी कॉलेज। तो अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन और हमीरपुर। इन दोनों का कॉलेज का जो कट ऑफ है वो पैरेलली चलता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है और वो इसलिए रहता है क्योंकि कई बार कोई स्टूडेंट हमीरपुर चूज कर लेता है, कोई स्टूडेंट नाहन चूज कर लेता है, क्योंकि दोनों का जो लेवल है अप्रोक्सीमेटली सेम है। वैसे नाहन थोड़ा ज़्यादा बेटर है हमीरपुर से ऑप्शन, बट अपनी अपनी चॉइस है। तो मैं इनका स्कोर बता देता हूँ आपको। एचपी रैंक 388 पे जनरल कैटेगरी में और 520 बार ये स्कोर बन रहा है।
HP रैंक 386 और इस बार 521 ये स्कोर बन रहा है। तो 520 के अराउंड दोनों कॉलेज में से कोई भी आपको अलॉट हो सकता है। उसके अलावा अगर बात करें HP रैंक 445 और लास्ट ईयर OBC रैंक 41 पर अलॉट हुआ था, तो इस साल OBC में इतनी रैंक पर 513 स्कोर है। यहाँ पर 395 और 39 रैंक पर OBC में, तो इस बार OBC में इतनी रैंक पर 518 स्कोर है। पिछली बार HP रैंक 747 और कैटेगरी रैंक 69 इन SC पे अलॉट हुआ था नाहन कॉलेज, तो इस बार इस रैंक पर 489 स्कोर है। और अगर पैरेलली यहाँ पर बात करें तो कैटेगरी रैंक 74 और इस साल यहाँ पर 483 स्कोर है। यहाँ पे बात करें अगर ST कैटेगरी के लिए तो HP रैंक 822, कैटेगरी रैंक 46 तक अलॉट हुआ था, तो इस साल इस पर 460 स्कोर है। देखिए कट ऑफ डाउन जा रहा है ST कैटेगरी में। यहाँ पर HP रैंक 772 और कैटेगरी रैंक 42 तक अलॉट हुआ था हमीरपुर कॉलेज ST कैटेगरी में, तो इस साल इस पर 466 स्कोर है। इसके अराउंड आपको इन दोनों में से कोई भी कॉलेज अलॉट हो सकता है। HP रैंक 789 और कैटेगरी रैंक 50 पर अलॉट हुआ था लास्ट ईयर EWS कैटेगरी में नाहन, और इस बार इस रैंक पर स्कोर है 479। और कैटेगरी रैंक EWS कैटेगरी रैंक 50 पर अलॉट हुआ था हमीरपुर, और इस पर स्कोर है 480, यानी कि 480 के आसपास इनमें से कोई कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है जो आपने प्रेफरेंस में पहले लगाया होगा। और अब जो मैं चंबा कॉलेज की कट ऑफ बताने वाला हूं, यही एंड कट ऑफ रहने वाली है हिमाचल प्रदेश की, यानी कि जो इस साल कट ऑफ रहेगी वो ये रह सकती है जो कि चंबा कॉलेज की कट ऑफ है। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं 1 बाय 1 डिफरेंट कैटेगरीज में। और ये डाटा एकदम लास्ट ईयर का जो कट ऑफ का डाटा है उससे एग्जैक्टली उठाई गई है रैंक्स, तो ज़्यादा वेरी नहीं करने वाली है, 1 से 2 मार्क्स वेरी करने वाली है। अभी आपको पता लगेगा कहाँ पर कट ऑफ इंक्रीज हो रही है, कहाँ पर कट ऑफ डिक्रीज हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ पर इंक्रीज और कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। +- 2 मार्क्स हो सकता है इसमें। तो एंड कट ऑफ जो हिमाचल की है 506 इन जनरल कैटेगरी रह सकती है और 508 इन OBC कैटेगरी रह सकती है। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में सीधा सीधा आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, लास्ट ईयर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। OBC कैटेगरी में भी लास्ट ईयर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें SC कैटेगरी में तो SC कैटेगरी में लार्ज इंक्रीज है भाई, अप्रोक्सीमेटली 9 मार्क्स का इंक्रीज है। तो यहाँ पे 9 मार्क्स का इंक्रीज है, 474 के आसपास रहने वाली है, 470 से अबव ही कट ऑफ रह सकती है इस बार। और अगर बात करें ST कैटेगरी में रैंक 55 और 450 लास्ट ईयर से यहाँ पर क्या आया है, डिक्रीज आया है, लास्ट ईयर से डिक्रीज आया है। अगर बात करें EWS कैटेगरी में तो 464 लास्ट ईयर से डिक्रीज आया है, 1 मार्क का डिक्रीज हुआ है। तो ये इस तरह से कट ऑफ जो है वेरी करने जा रहा है हिमाचल प्रदेश का। अभी जो अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, अभी चॉइस फिलिंग किस तरह से लगानी है, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आप सभी के लिए कल अपलोड करूंगा। आज हमने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया है हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ का। वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। कोई डाउट, कंफ्यूजन या क्वेरी है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ये जो स्कोर है इसमें थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, 1 से 2 मार्क्स का, बाकी सारा एनालिसिस प्रीवियस ईयर से किया गया है। तब तक के लिए मैं आप सभी का दोस्त रवि आप सभी से लेता हूं अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।